ये देशभक्त नहीं है, आपस में लड़ा रहे हैं। अगर देशभक्ति देखनी है पेचा पा के देख लो किसी कंट्री नाल, दिखा देंगे देशभक्ति की होती। ये मोदी जो हमारा इम्तिहान ले रहा है इसको बहुत भारी पड़ेगा। या मर के जाएंगे या जीत के जाएंगे, एक ही नारा है बस। सिर्फ एक सवाल का जवाब हम उनसे मांगते हैं, कौन से वेद में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है कि किसान जीन नहीं पहन सकता, किसान अपना फोन नहीं अपने पास रख सकता और किसान पिज़्ज़ा नहीं खा सकता। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज 1 जनवरी 2021 है, यानी कि 2021 का पहला दिन। लेकिन यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे मैं हूँ और यहाँ पे वही उत्साह है, वही उमंग है। क्यों? क्योंकि ये उनका मांग एक ही इतने दिनों से जो लगातार चली आ रही है कि हम जब तक ये कानून रद्द नहीं करा लेंगे वापस नहीं आएंगे। ये इन्होंने लिखा हुआ, जमीन वाले नहीं जमीर वाले किसान, उत्तराखंड किसान एकता जिंदाबाद। आपने बैनर में क्यों लिखा है कि जमीन वाले नहीं जमीर वाले किसान? बात बार बार दोहराई जा रही है। जितने बार मेरे पास पहले लोग आए हैं मैंने उन्हें बताया है, जहाँ से मैं आया हूँ वो पहाड़ी इलाका है, फुट हिल्स है हिमालयस के ना, तो वहाँ पर ज़मीनें इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़मीर तो है हमारे पास। तो जमीर वाले किसान हैं, ज़मीन वाले नहीं हैं। जमीन वाले तो फिर खेती करते हैं? इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे वहाँ पे खेती, बट कितनी कुछ तो करते होंगे। बस अपना खाना पीना चलता है उससे। अच्छा, मतलब जो भी वहाँ पे खेती होती है सिर्फ अपनी फैमिली के लिए होती है। तो यहाँ पे आने का क्या आपका फ़ायदा है? आप किस लिए आए हैं, किस कारण से आए हैं जब आपकी वहाँ पे इतनी खेती ही नहीं है, किसानी ही नहीं है? 2 रीजंस है, मैं पहले सबको बता चुका हूँ, रिपीट बार बार करता हूँ, ठीक नहीं लगता। मैं नहीं, आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि हम शायद दूसरे हैं, हमें आपका विचार सुनना पड़ेगा। हमारे दर्शक अलग हो सकते हैं, उनको भी सुनना पड़ेगा। आप ना इन लोगों को देखिए, मैं आज तक ऐसे लोगों से नहीं मिला था, माझा मालवा दोआबा के लोग इकट्ठे नहीं मिले थे। तो मैं मोदी साहब का यहाँ थैंक्स करने आया हूँ, आपने पंजाब को एक कर दिया है हमारे को ना टोटल। ये देखिए कहाँ कहाँ से लोग आ गए हैं हम लोग। दूसरा इस बात, पंजाब को ये किया या हिंदुस्तान को एक कर दिया? मेन पंजाब को एक कर दिया, हिंदुस्तान तो हो ही गया है जी। देखो उधर सिंघू बॉर्डर पे ठीकरी, आप शाहजहांपुर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, एक हो गया है। दूसरा, सत्ता के अहंकार में अंधी हो चुकी सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि रिसेशन के दौर में रिफॉर्म्स नहीं लाए जाते कभी भी। आपको पता होगा, आपके घर का आदमी बीमार पड़ा हो कोई, और आप कहने लगे कि मैं अपने घर को रंग करवा लूँ या घर में कोई काम लगा लूँ, ऐसा होता नहीं है कभी भी ना। तो हमारा देश है, जो लोग बेरोजगारी, तेल की बढ़ी हुई कीमतों से बहुत परेशान हैं, उनके सिर पर किस्तें खड़ी हैं, बच्चों की फीस देनी है, उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स हैं लोग को। ये रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं पहले आप मंदी और महामारी से लोगों को बाहर निकलवाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम रिफॉर्म्स में आपके साथ नहीं। क्या नाम है आपका? जसबीर सिंह। जसबीर, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें बेहतर करने के लिए हमें पैरेलल चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मान लीजिए हमारे शरीर में 2 या 3 बीमारियां हैं तो पहले हम एक बीमारी को ठीक होंगे और 2 का इंतजार करेंगे कि पहले एक ठीक हो जाए, फिर हम 2 को ट्रीट करेंगे। पता लगा कि तब तक वो 2 और नासूर हो गई और वो अनट्रीटेबल हो गई। एक्चुअल में ऐसा होता है ना, जब आदमी का एक्सीडेंट होता है ना ऑन द स्पॉट, तो उसे पहले फर्स्ट एड दी जाती है। आप उसकी बीपी शुगर चेक करने लग जाओगे, उससे पूछने लग जाओगे आपको क्या, यानी कि आपका कहने का मतलब फास्ट एड की आवश्यकता है, जो अभी मंदी चल रही है, पहले फर्स्ट एड हो फिर उसके बाद चीज़ें करें। अगर ये जिस तरह से अभी जो लास्ट मीटिंग हुई है सरकार की आपके किसान नेताओं के साथ, 2 मांगे मांग ली हैं, 4 मांगे थी, उसमें से 2 मांगे मान ली हैं, तो अब 2 रह गई हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है, ये सरकार नहीं ये बापूजी असल से की है सरकार जो है ना, पता नहीं इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हम सब ने पेपर दिए हैं, इन भाइयों ने भी दिए, हमने दिए। कभी आपने देखा है कि पेपर पिछली तरफ से सॉल्व करना शुरू किया हो? इन्होंने पिछली तरफ से पेपर सॉल्व किया। टीचर तो हमें यही सिखाते थे कि जब हम पेपर देने जाते थे, जो प्रश्न पहले आता है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ऐसा नहीं होता जी। पहले ऊपर वालों पे आप फैसला दीजिए, नीचे वालों पे नहीं। ऐसा नहीं होता कि आप पीछे से पेपर सॉल्व शुरू कीजिए, पीछे से नहीं पेपर। उन्होंने पीछे से सॉल्व करना शुरू कर दिया। आप कहाँ से आए? हम पंजाब से तरनतारन जिला से आए हुए हैं। तो आपकी कितनी खेती वगैरह है, कितना किसानी है, क्या करते हैं और क्यों आपको लगता है, जो बार बार कहा जाता है कि ये 3 काले कानून हैं, ये काले कानून क्यों कहते हैं? हमारी 20 एकड़ ज़मीन है। महाराजा रंजीत साह के टाइम ब्रिटिश वाले इधर आए हुए थे, जहाँ से अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। आज हमको कमाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। इनका गवर्नमेंट जो करप्ट है ना, इनकी वजह से। अभी देख लो, जियो मार्ट पे देखोगे ना तो गोभी का 1 फूल और 29 का है, हमारे जहाँ 29 का 3 kg आता है। अब डिफरेंट देखो, वही है। अभी मटर का रेट देखो डाउन चला गया ना,
10 रुपए जा रहा है खेतों आप में। कह रहे हैं कि 29 का एक है, बट बिहार में आपने शायद सुना होगा एक किसान ने सारी की सारी जो गोभी की खेती थी वो ट्रैक्टर चला दिया था क्योंकि उसको 1 रुपए से कम भाव मिल रहा था। वही बता रहा है ना, एक टाइम आया था मटर की जो तुड़वाई है ना वो 2.5 रुपये था, तो 2 रुपए के हिसाब से मंडी में जा रहा था। उसने क्या किया, उसको खेत में खत्म किया। अच्छा, मतलब मटर को खेत से तोड़ने की कॉस्ट 2.5 रुपए थी और बेच रहे हम 2 रुपए में। 2 रुपए में थे, और जो अपने उतने पहले जो खर्चा किया वो तो गया लॉस में। अभी देखो मटर है वो 10 रुपए में चल गया, कहाँ 25 में जा रहा था। अभी क्या हुआ, वही फ्रोजन करके उनको पैकिंग करके जो सभी अपना अपना ब्रांड लगा के जहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे वो मार्केट में लेंगे जो जो रेट लगा हुआ है। तो खेत में जाएगा आदमी मंडी में थोड़ा थोड़ा लेके, ये जो खुले आसमान में बैठा है ना आदमी, इसको रेट नहीं मिलता। हमारी मजबूरी का फायदा उठाया है, ये गवर्नमेंट ने करप्ट हो इतना है। अभी मोदी को दिखा देंगे हम लोग भी, जहाँ आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, अपना जो बिल वापस कराएंगे। अभी जो 4 जनवरी को मीटिंग होनी है उसमें आपको क्या लगता है कि क्या जो 2 मांगे रह गई हैं उस पे कितने पे बातचीत हो पाएगी? सर हमारे को ये बिल माफ कराना है, कितनी भी ये मीटिंग करें हमको ना में ना करता है, हम हाँ में जवाब लेना चाहता है ये बिल माफ करने के लिए। बिल रद्द करा के ही जाना है। आप कहाँ से आए हैं? तरन तारण से। अच्छा, तरन तारण से। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? हम कहाँ कुछ लोग खेती करते हैं, वही आम लोग किसान करते हैं, वही खेती हम करते हैं। ये किसान आपको भी लगता है कि ये काला कानून है, इसे रद्द कराना जरूरी है? मुझे केले को सभी को पता लगता है, मेरे केले को थोड़ा मालूम है ये काला कानून। बट कुछ लोग तो होंगे जिनको लगता होगा कि हाँ ये अच्छा है, कि हो सकता है मोदी सरकार जो कह रही है कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी इससे, तो हो सकता है इससे हो जाए। 2020 आ गई है, 2020 से निकल गई है, निकल खत्म हो गया। 2020 से कहते थे ये भारत गुरु बन जाएगा, वो बना अभी तक कुछ नहीं हुआ ना, सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं है। मेट्रो आ जाएगी, आई मेट्रो कहीं दिखी है यहाँ पे हुई? नहीं, मेट्रो तो चल रही है। बुलेट की बात कर रहे थे, बुलेट किसने चलाई थे? बुलेट आने की। हाँ जी। अभी रिलायंस ने अपना प्रॉफिट कमाने के लिए पहले रोड निकाल दिए हाईवे हमारे पंजाब में, अभी फिर निकला 15 फुट के ऊपर के निकालने के लिए शुरू किया हुआ है। उसका प्रोजेक्ट रोका हुआ है किसानों ने। अभी देखो हमारी नस्लों को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, जहाँ हम पहले अमीर थे पंजाब में, पहले हरियाणा काटा, हिमाचल काटा, जम्मू काटा, अभी इसी बांट के हमारे को ये छोटा कर रहा है, बेरोजगार बना रहा है। ये जो आप कह रहे हैं कि हिमाचल काटा, जम्मू काटा, हरियाणा, कैसे काटा? ये डॉक्यूमेंट में कटा है ना, आम लोग नहीं कटे। अभी हरियाणा भी जहाँ है, हिमाचल भी जहाँ है, पंजाब भी जहाँ है, पूरा हिंदुस्तान जहाँ पे है, इन लोगों ने खाली कागजों में बांटा हुआ है, नफरत फैलाई हुई है हमारे में। लोगों को जात पात के नाम पे बांट रखा है, और वही बार बार प्रचार कर करके लोगों के दिमागों में वो कीड़ा बिठा दिया कि आप ये जाति के, वो जाति के, इस धर्म का है, उस धर्म का है। अब सभी लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं, किसी का धर्म मतलब किसी जाति पूछी किसी का नहीं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खा पी रहे हैं। यानी कि आपका ये भी एक आरोप है कि इस सरकार ने है जो लोगों को जातियों में, धर्म में बांट दिया। लेकिन इस सरकार ने ही नहीं, बल्कि आप ये देखें कि जब से ये चुनाव हो रहे, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों, हमेशा जो कैंडिडेट्स भी उतारे जाते हैं वो जाति देख के, धर्म देख के कि यहाँ किसकी कितनी ज़्यादा मेजॉरिटी है, और जो वोटर्स भी है वो भी अपनी जाति वाले को ही चुनता है। तो इसमें सरकार भी जितना दोषी उतना ही वोटर दोषी है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ये जो ऑनलाइन सोशल मीडिया चल रहा है ना, इसको सोशल मीडिया को, जो टीवी पे चल रहे हैं ना, न्यूज़ 24 चल रहे हैं, जो ये जी न्यूज़ चल रहे हैं, ये नहीं, ये तो बकवास चैनल है, सब कूड़ प्रचार ये करते हैं। मोदी ने क्या दिखाया वो सारा दिन दिखाया, आज मोदी को ये है, आज मोदी वहाँ जा रहे हैं, मोदी ये कर रहे हैं, मोदी वो कर रहे हैं। किसान क्या कर रहा है वो दिखाया कभी किसी ने आज तक? जी, मतलब ये बिल्कुल सही कहने थे। कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि मोदी जो मीडिया है इसे गोदी मीडिया नाम क्यों दे दिया गया, क्योंकि गोदी मीडिया यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया वो जन की बात नहीं करता है, आम की बात नहीं करता है, वो खास की बात करता है, जो सत्ताधारी पार्टी है उनकी बात करता है। जी, हम तो यहाँ पर अपने बच्चे लेकर आए, छोटे बोलिए क्या कहना चाहते हैं? जी, हम डिस्ट्रिक्ट अम्बाला हरियाणा से आए हैं। हम सरकार से बस एक ही अपील करना चाहते हैं। देखिए, हम यहाँ पर शांति प्रिय धरने में बैठे हैं, हमारी मांगों को मानकर ये जो 3 काले कानून कृषि के खिलाफ सरकार ने पास किया है, इनको रद्द करें, ताकि हम अपनी फसल का अपना जो हमारा समर्थन मूल्य है वो ले सकें, हमारा जो मंडीकरण है उसको ख़त्म ना किया जाए। इसलिए हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारी मांगों को जायज़ मांगे, हमारा हक है, हम इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं, हर सांस तक, हर आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कितने दिनों से आप यहाँ आए हुए हैं? हम यहाँ तकरीबन मेरा 5वीं बार का आना हुआ है,
हम बीच में लगे रहते हैं, लेकिन हम बस यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। जी, सारे लोग हक है। ये जो परिवार है ना, परिवार, एक परिवार का मेंबर आता है 4-5 दिन रहता है, उसके बाद वो जाता है, अगले परिवार का मेंबर आता है, हर एक परिवार रोटेशन में लोग आते हैं। हमारा बच्चा आपका क्या नाम है? एकनूर सिंह। एकनूर सिंह। एकनूर। तो एकनूर आप क्यों आए हो यहाँ? मोदी को बिल वापस कराने के लिए बोलो। मोदी को बिल वापस कराने के लिए। कि सिर्फ घूमने आए हो पापा के साथ? हाँ। चलिए, तो ये बच्चा भी देखिए सब फैमिली के साथ आए। बार बार जब यही बात चल रही है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, घर की सब लोग आ रहे हैं, और कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि बिल को रद्द कराया जाए। आप कहाँ से आए हैं? हम होशियारपुर से, पंजाब से। तो हमारी एक मांग है गोदी मीडिया से कि आप हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब हम उनसे मांगते हैं, कौन से वेद में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है कि किसान जीन नहीं पहन सकता, किसान अपना फोन नहीं अपने पास रख सकता, और किसान पिज़्ज़ा नहीं खा सकता। और दूसरी बात मैं उनको बता दूं, पिज़्ज़ा हमारी मक्की से बनता है, वो हम उगाते हैं। कपड़ा जो हम उगाते हैं वो कपास से बनता है। तो हमें अपना चीज़ खाने और पहनने का हक नहीं है? ये मोदी मीडिया को, गोदी को बता दे, पूछे कि हम अत्याचारी नहीं है। हमारा जो फंड है, क्या लिखा हुआ है ये? हम किसान हैं, हम किसान हैं। हम अत्याचारी नहीं है, हम किसान हैं। हमारा जो फंड पूछ रहे हैं वो 550 साल पहले बाबा जी ने हमारे ने एफडी करा दिया था 20 रुपए का। जो इस टाइम जो कर रहे हैं ना फंड, वहाँ से फंड आ रहा है। वहाँ से फंड आ रहा है, और इनका भी वही मांग है कि भाई किसान को आतंकवादी ना समझा जाए, किसान को उग्रवादी ना समझा जाए। हम किसान हैं, हमारे पिज्ज़ा खाने के ऊपर प्रश्न ना उठाया जाए। आपको मैंने कल वीडियो शेयर किया था जो वहाँ पे पिज्ज़ा का लंगर चल रहा था, कि आप लोगों को लगता है कि जो पिज्ज़ा है, किसान पिज्ज़ा खा रहा है, या जो लोग पिज्ज़ा खा रहे हैं इसलिए वो किसान नहीं है। आप लोगों को शायद डोमिनोज से या पिज़्ज़ा हट से या कहीं और से पिज़्ज़ा मंगाना पड़ता है। ये तो कहते हैं कि हम अपने गांव में हर संडे को लंगर पिज़्ज़ा का लगाते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे झोपड़ी वाला हो, कोई भी आ सकता है। आप साहब कहाँ से आए हैं? हम लुधियाना पंजाब से हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, कुछ लोगों ने पीले रंग की वो पगड़ी बांधी हुई, कुछ लोगों ने हरा पहना हुआ, ऐसा क्यों? पगड़ी कोई भी पहनी जा सकती है, किसानी रंग यही है। अच्छा, किसानी रंग हरा है इसलिए हरा पहनते हैं। और आपकी क्या मांग है? एक ही मांग है, ये मोदी जो हमारा इम्तिहान ले रहा है इसको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि हम एक जो अन्नदाता है वो सड़कों पे बैठा है, हमारे बच्चे, बीबियां, बुजुर्ग सब यहाँ बैठे हैं। इसको अकल आनी चाहिए। जो हमारे लिए कानून बना रहा है हमको नहीं भाता, इसलिए लाखों लोग बैठे हैं। इसको कुछ तो समझना चाहिए। ये सोचता मुट्ठी भर लोग हैं। अभी जैसे भी पीछे जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई है उसमें मंत्रियों ने कहा है कि भाई जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो घर को चले जाएं, क्योंकि हमने 2 मांगे मान ली हैं, 2 रह गई हैं, वो भी आगे आने वाली तारीख को। हमारे खून में है, नहीं जाएंगे। ना बच्चे जा रहे हैं ना बुजुर्ग जा रहे हैं। वो बोलते हैं मर के जाएंगे या जीत के जाएंगे, या मर के जाएंगे या जीत के जाएंगे, एक ही नारा है बस। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, अभी ठंड का मौसम है, अगर चले भी जाएंगे तो बाकी सब लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई नहीं जाता यहाँ से। जिसको बोलते हैं, और लंगर का जो बोलते हैं ना, फंडिंग बाहर से आ रही है। हर घर जब हम निकलते हैं गांव से, कभी बाहर घर में जाते हैं ना वापस एक आधे दिन के लिए, तो बोलते हैं यार ये हमारा ले जो, कोई 1000, 2000, 5000 ऐसे पकड़ा देते हैं कि हमारा एक ट्रक सामान का हो जाता है। यानी कि जब आप लोग जाते हैं वहाँ गाँव में लोग सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिसको जितनी श्रद्धा होती है वो देते हैं। ऐसा बड़े स्मार्ट से लग रहे हो, डैशिंग से लग रहा है। लोग तो कहते हैं जीन्स पहनने वाला किसान नहीं होता। आपने तो जैकेट भी पहना हुआ, आईफोन भी है, चश्मा भी बढ़िया लगाया हुआ है, हम जैकेट भी अच्छी पहनी हुई है, जीन्स भी पहनी हुई है। हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मगर हम हैं किसान के साथ। हम किसान के साथ हैं, और अगर किसान है तो हम हैं, तभी हमारे कारोबार हैं। अगर किसान नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, जैसे कह रहे हैं हम किसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों? लोग तो कहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो जैसे आप कह रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आप तो लोगों को रोजगार भी देते हैं, नौकरियां भी देते हैं, उससे पैसा भी आता है, इकोनॉमी भी कहती है सरकार खूब बढ़ रही है। अभी देखिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, तो मैक्सिमम सारे इंडस्ट्रीज को ही दिया था। किसी को नहीं मिला। ये खाली जुमला है, ये मोदी का जुमला है। लोन दिया है, कोई कुछ नहीं मिला है, सब कहने की बातें हैं। आप बोलते हो कि इंडस्ट्री है, हम ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, मोटर पार्ट्स बनाते हैं। अगर किसान नहीं रहेगा, उसके ट्रैक्टर में, कंबाइन में हमारा पार्ट्स बनता है तो वो वहाँ पर लगता है। अगर वही नहीं रहेगा तो हमारा पार्ट्स कहाँ लगेगा? हम जी जान से किसान के साथ हैं।
जी जान से किसान के साथ। अभी आप कह रहे थे कि वो मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज वो दिया नहीं, लोन दिया। किसको दिया है बताओ तो सही। नहीं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने दे दिया कि भाई सारी बैंक्स। वो जुमला है, लोन दिया है कि लोन ले सकते हैं। लोन किसको मिलेगा जिसके पास रजिस्ट्री है। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? आप तो हरियाणा से हूँ। हाँ जी, आप भी किसान हैं? मैं जमीन थोड़ी है मेरी, जमीन थोड़ी है वैसे। जमीन थोड़ी है, कोई बात नहीं, मतलब किसान के साथ तो है ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी, किसान। उसके अलावा आप क्या काम करते हैं? मेरा वाटर प्लांट है जी, वाटर प्लांट है जी सिर्फ। वाटर प्लांट है। आपको क्यों लगता है कि ये अगर किसानों का जो 3 बिलों के रद्द कराने की मांग की जा रही, अगर ये रद्द नहीं होते तो इससे क्या नुकसान दिखाई देते हैं? नुकसान तो ऐसे है जी, नुकसान ही नुकसान है। इतने पागल थोड़ी है, इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जब क्या 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 नुकसान है? जैसे 3 बिल है, 3 नुकसान। ऐसे है ना जी, घर का जो मुखिया होता है जी, घर में कोई बात हुई तो मुखिया ही आगे लड़ता है। ये हमारे मुखिया, इनको सब पता है, सब जानकारी है इनको। जी आप आइए। नुकसान से क्या, हमारे से आलू खरीदा 5 रुपये पंजाब से, तो मार्केट में 45 रुपये। क्या चीज़? आलू हमसे 5 रुपये खरीदा किसान से, 45 मार्केट में 45 में। आम वर्ग के इसमें ज़्यादा असर, आम वर्ग के बहुत ज़्यादा पड़ेगा। मोदी चाहता है आटा 150 रुपया गरीब को मिले, हर एक हाथ में डब्बा हो, सुबह जाए इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। इंडस्ट्री तो इसने वादा किया था इलेक्शन में भी हम 15 लाख रुपया एक खाते में देंगे, 2 करोड़ रुपया लोगों बच्चे को बेरोजगार देंगे। हमारे बच्चे सड़कों में घूम रहे हैं, ठीक है। इस उसको बहुत अडानी और बानी दिखते हैं, और कुछ नहीं दिखता है। और फंडिंग की बात, फंडिंग ऐसे है कि लोग फंडिंग का कह रहे हैं। हमारी ऐसी कौम है जहाँ से 1 रुपये का भी चीज़ खा ले तो 100 रुपया दे के आते हैं। और 70% लोग ऐसे हैं कि भी जो खा के, ये ऐसा नहीं कि मैं भी आया हूँ क्या खा लिया होगा, और अपनी से ज़्यादा जो हो सकता हूँ मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से। यानी कि कुल मिला के आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यदि ये लाखों लोग कहते हैं हमारे को कानून की जरूरत नहीं है, तो ये धक्के से किसानों को क्यों सौंपा जा रहा है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जो इतने लाखों करोड़ किसान यहाँ बैठे हैं, कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि दुनिया चली गई। यहाँ आकर देखिए ना कैसे यहाँ खड़े है, कैसे प्रोग्राम है, कैसे कौन कह रहा है दुनिया चली गई? बहुत कहते हैं लोग। कहाँ कह रहे हैं? यहाँ कहते हैं। यहाँ तो इतने सारे, इतने लंबी आप ही तो कह रहे थे अभी 2 मिनट हुई। आप ही मोदी के चैनल वाले कह रहे हैं। मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये जो झूठे आदमी हैं, किसान तो चले गए हैं। ये तो वैसे मेला देख रहे हैं, किसान चले गए। कह रहे हैं ये देशभक्त नहीं है, आपस में लड़ा रहे हैं। अगर देशभक्ति देखनी है, पेचा पा के देख लो किसी कंट्री नाल, दिखा देंगे देशभक्ति की होती है जी। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि सबकी एक मांग है, बार बार एक ही निकल के आ रही है। और इनके अंदर जो एक रोष है, गोदी मीडिया को लेके बहुत रोष है कि हमारे जीन्स के ऊपर, हमारे अंग्रेजी बोलने के ऊपर, हमारे पिज़्ज़ा खाने के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर उनको लगता है कि हम किसान नहीं हैं तो हमें वेरीफाई करा लें हम किसान हैं या नहीं है। और अगर हम किसानों के साथ हैं, किसानों की बात उठाते हैं, तो फिर हम कहाँ गलत हैं? और जब कहते हैं कि अगर लाखों लोगों को मान के चलिए कि अगर मांग कर रहे हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो बिल हमारे ऊपर जबरन क्यों थोपा जा रहा है? धन्यवाद, नमस्ते।